वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एमीटर, व्हाट इज वोल्टमीटर। आज थोड़ा पढ़ेंगे अबाउट द रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, हाउ टू इम्प्रूव द रेंज। ठीक है, रेंज इंप्रूवमेंट, रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमीटर। पहले इसका मतलब क्या है समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एमीटर है जो कि करंट मेजर कर सकता है, और ऐसा दिया गया है कि दिस इज व्हाट इज एमीटर कॉइल, यू नो देयर इज एमीटर कॉइल। अब उसके अंदर से जो करंट जाएगा उसके हिसाब से ये पॉइंटर चलेगा, और यहाँ पर स्केल होता है और स्केल पे रीड करेगा व्हाट एवर करंट इज गोइंग, दैट करंट इज शोन हियर। सपोज ये एमीटर को ऐसा डिजाइन किया गया है, इसका मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है स्मॉल im। मान लो कि ये 5 एम्पियर है, मतलब ये एमीटर को आप यूज करके 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकते हो। आपको किसी एक सर्किट में करंट मेजर करना है जहां पर आप डाउट कर रहे हो कि करंट कुछ 70 से 80 एम्पियर तक हो सकता है, इट मे बी अप टू 80 एम्पियर, तो इसको लगेगा तो क्या काम में लगेगा। आप ये जो वायर लिया गया है ये 5 एम्पियर के लिए वायर लिया गया है। एम्पियर के ऊपर वायर का थिकनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा करंट चाहिए उतना मोटा वायर चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर आप कोई पतला सा वायर लेते हो, जैसे मान लो कि एलईडी बल्ब लो करवा रहे हो, 15 वाट का है, छोटा सा है पावर उसका, तो पतला सा वायर दे दो, जलेगा। लेकिन सेम वायर से अगर हीटर को सप्लाई दे दोगे तो देखोगे हीटर जलने से पहले वायर जल जाएगा। तो फॉर ज़्यादा करंट के लिए हमें मोटे वायर की जरूरत होता है, और अननेसेसरली हम मोटा वायर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मोटा वायर यूज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसके अंदर उसको घुमाना भी तो है, ज़्यादा वजनदार रहेगा तो घुमाने में भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट की जरूरत होता है ना। तो हम लोग पतले वायर के ही सारी चीज़ बनाते हैं। अब ये वायर का स्ट्रेंथ कितना है, इतना है कि 5 एम्पियर तक आसानी से झेल सकता है। अगर मुझे 70-80 एम्पियर करंट इसके अंदर ठोक देना है, इफ यू पंप दिस हाई करंट इनटू दिस, क्या होगा, ये उड़ जाएगा। बाई चांस अगर नहीं भी उड़ा तो रीडिंग क्या दिखाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा तो 5 एम्पियर दिखाएगा, बट योर करंट इज समथिंग 70 to 80 एम्पियर्स, तो ये किसी काम का नहीं रहा। हम चाहते हैं कि इसको कुछ इंप्रूव करें। इसका रेंज क्या है, 0 से 5। रेंज को इंप्रूव करना चाहते हैं 0 से 80 या 0 से 100, तो कैसे इंप्रूव करेंगे, हाउ विल डू। समझ में आया। अच्छा, पूरा चीज को समझ लेंगे, फिर थोड़ा सा चीज लिखेंगे। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर करंट स्मॉल im जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं है, मैक्सिमम करंट। और हम मेजर करना चाहते हैं कैपिटल im करंट जो कि 80 या 100 एम्पियर। तो जब 100 एम्पियर करंट देंगे तो सारा उसके अंदर से जाएगा, तो बेचारा ये परलोक सीधा जाएगा, है नहीं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक डाइवर्टर रास्ता बनाना है, एक बाईपास बनाना है। ऐसा एक बाईपास बनाएंगे और यहाँ पर ऐसा एक रेजिस्टेंस लगाएंगे कि जब हम कैपिटल im करंट देंगे तब भी इसके अंदर करंट सिर्फ स्मॉल im रहेगा, और बाकी का सारा करंट, सारा मतलब कैपिटल im माइनस स्मॉल im, ये सारा करंट इसके अंदर से जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज ए रेजिस्टेंस। हमें भी निकालना है कि इसका रेंज को स्मॉल im से कैपिटल im तक बढ़ाने के लिए क्या रेजिस्टेंस लगाना है। कैसे लगाना है, पैरेलली लगाना है। किसके साथ, एमीटर कॉइल के साथ। दिस रेजिस्टेंस जिसको हम पैरेलली लगाते हैं इसको अदरवाइज कहते हैं शंट, इसलिए यहाँ पर S लिखा गया है। शंट मीन्स समथिंग कनेक्टेड पैरेलल। समझ में आया। चलिए अब मैं इसको 5 लिख दिया था, इन जनरल करते हैं, जनरल डेवलप करते हैं। हमें पता करना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट टू improve the range. Let small im is rating of instrument, मतलब ये मैक्सिमम स्मॉल im तक करंट मेजर कर सकता है। इससे ज्यादा दोगे तो ये मेजर नहीं करेगा, माल फंक्शन करना शुरू करेगा। ओके, नाउ कैपिटल im क्या है, it is maximum current to be measured, maximum current to be measured। मैक्सिमम करंट हम क्या मेजर करना चाहते हैं, वो कैपिटल im है।
स्मॉल आई एम क्या है? रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये जो कॉइल है, कॉइल का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, कॉल इट आर ए। आर ए इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कॉइल। तो अब रेंज को स्मॉल आई एम से कैपिटल आई एम तक इंप्रूव करवाना है ना? टू इंप्रूव द रेंज फ्रॉम स्मॉल आई एम टू कैपिटल आई एम, वी कनेक्ट a low resistance, जिसको कहते हैं शंट, लो रेजिस्टेंस S in parallel with ammeter coil। एक लो रेजिस्टेंस S को हम पैरेलल लगाते हैं किसके साथ? एमीटर कॉइल के साथ। ठीक है, तो कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे? लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। कितना लगाएंगे? ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे कि जब हम कैपिटल आई एम करंट भी ठोस देंगे तो इसके अंदर करंट स्मॉल आई एम से ज्यादा नहीं होगा। स्मॉल आई एम से ज्यादा हुआ तो ये माल फंक्शन करना शुरू कर देगा। इवन व्हेन वी गिव कैपिटल आई एम करंट, द करंट थ्रू दिस मस्ट बी स्मॉल आई एम। दैट मींस रेस्ट ऑफ द करंट कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम शुड पास थ्रू द शंट। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ S is chosen in such a way, value of S is chosen in such a way that even when capital IM current is injected into the circuit, only small IM passes through the ammeter coil। क्या ये बात समझ में आया? हम यहां पर एमीटर कॉइल है जिसके साथ पॉइंटर लगा हुआ है। ये है आपका स्केल जो कि 0 से स्मॉल आई एम तक का करंट मेजर कर सकता है, लेकिन हम इसके अंदर पंप करना चाहते हैं कुछ कैपिटल आई एम करंट, पूरा करंट जाएगा तो ये फूक जाएगा। हम चाहते हैं जब सबसे ज्यादा वाला करंट भी देंगे तब भी अगर सेफ होगा, कोई दूसरा करंट देंगे तो सेफ होगा ही होगा, है कि नहीं? जब सबसे ज्यादा करंट देंगे तब यहाँ पे करंट स्मॉल आई एम होना चाहिए। ये कैसे होगा? आई एम आ रहा है इधर स्मॉल आई एम हो जाएगा? नहीं, वी कीप ए बाईपास ए डाइवर्टर रेजिस्टेंस एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या? अब वैल्यू ऑफ एस कैसे चुनेंगे, कैसे पता करेंगे? क्या होगा कि जब हम कैपिटल आई एम करंट देंगे तो इसमें स्मॉल आई एम जाएगा, मतलब बाकी करंट कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम शुड पास थ्रू दिस। क्या आपको दिख रहा है कि एमीटर रेजिस्टेंस एंड शंट आर पैरेलल? अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है तो आप क्या कहोगे? एस एंड आर ए आर पैरेलल। इसका मतलब हुआ कि इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है। इधर क्लियर? ठीक है। एच S is parallel to RA, तो आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल IM into RA must be equal to S into यहां से कितना करंट जा रहा है? कैपिटल IM माइनस स्मॉल IM। इससे पता चला कि S का वैल्यू हो गया स्मॉल IM into RA बाय कैपिटल IM माइनस स्मॉल IM।
किसके पास है? ठीक है, तो क्या शॉर्ट लगाना चाहिए? स्मॉल आई एम माइनस इंटू आर ए बाई कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम। पीयूष अपना माइक्रोफोन बंद रखो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम ये सर्किट को कुछ मॉडिफाई कर दिए हैं, क्या करने के लिए कि टू इंप्रूव द रेंज फ्रॉम स्मॉल आई एम टू कैपिटल आई एम। कैसे मॉडिफाई किए हैं? बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ध्यान रखना ये सब इंपॉर्टेंट है। वी कनेक्टेड लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सर ये लो कैसे हुआ? अरे सोचो ना, स्मॉल आई एम अगर 5 एम्पियर है, हमने रेंज इंप्रूवमेंट किया 100 को, 100 माइनस 5 कितना हो गया? 5 बाई 95। इट इज आर ए बाई 19, तो काफी छोटा है, आर ए से काफी छोटा है। सो वी कनेक्टेड लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। समझ में आ रहा है? बस यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। कोई एक एमीटर का रेंज इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं? वी कनेक्टेड लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये याद रखना। और रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? होना चाहिए स्मॉल आई एम इंटू आर ए बाई कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम। क्या बात समझ में आया? लेकिन इसमें से हमको रीडिंग कैसे मिलेगा? रेजिस्टेंस लगा दिए, लेकिन ये तो रीडिंग दिखाएगा वही स्मॉल आई एम तक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया स्केल लगाते हैं और इसका जीरो के साथ इधर का जीरो रहता है। और जब यहाँ पर स्मॉल आई एम है, मान लो 5 है, तो इसके सीधे में क्या रखेंगे हम लोग? जब ये 5 जा रहा है, मतलब स्मॉल आई एम जा रहा है, इधर क्या है एक्चुअल करंट? कैपिटल आई एम। तो ये नया स्केल में यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल आई एम, प्रोपोर्शनेटली वैल्यूज को लिख देते हैं। आर यू गेटिंग? जो न्यू स्केल है, दैट न्यू स्केल इज सम फैक्टर्स टाइम्स दी ओल्ड स्केल। और वो फैक्टर क्या है? कैपिटल आई एम बाई स्मॉल आई एम। समझ में आ रहा है? एक्चुअल करंट ये क्या देगा? ये एक्चुअल स्केल बन गया। अभी ये था ओरिजिनल स्केल, ये इम्प्रूवाइज्ड स्केल। ये जो इम्प्रूवाइज्ड स्केल है, इसमें हर जगह क्या वैल्यू होगा? मान लो कि जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सपोज ये है 5 एम्पियर और कैपिटल आई एम है 100। तो जहां पर ये 3 एम्पियर होगा, वहां पर क्या करंट होगा बताओ? 5 की जगह 100 होता है, तो यहाँ पर होगा 60 प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि रेजिस्टेंस तो करंट तो वही प्रोपोर्शन में ही जाएगा, है ना? तो उसी प्रोपोर्शन में न्यू स्केल को बना देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आप देखोगे वो मल्टीमीटर यूज करता है दुकान वाला, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स यूज करता है, होल्स यूज करता है, तो अलग अलग स्केल का रीडिंग को देखता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो कि एक जगह कितना करंट है आपको एकदम जानकारी नहीं, क्या है यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है कि 50 एम्पियर है, आपको मालूम नहीं। तो पहले आप 50 एम्पियर वाला सेट करो, चेक करो 50 एम्पियर वाला सेट करने के बाद अगर ये रीडिंग आ रहा है 0 के आसपास आ रहा है, मतलब करंट काफी कम है, नहीं? तो फिर हम इसको 5 एम्पियर वाले में ले आएंगे। पता चल गया देखिए कि ये 5 एम्पियर से भी कम है, 5 एम्पियर वाले में ले आएंगे तो अच्छा से रीडिंग दिखाएगा। पहले 5 में लगा देंगे, अगर 50 एम्पियर होगा तो उड़ जाएगा। सो स्टार्ट करेगा कहाँ से? पहले चेक कर लेगा वो 50 एम्पियर मैक्सिमम करंट वाला में चेक करेगा, मैक्सिमम करंट वाला में चेक करेगा और देखेगा करंट कहाँ दिखा रहा है। करंट दिखा रहा है 10 और 15 के बीच में, तो उसके पास अगर 20 एम्पियर वाला होगा तो उसको लगा देगा। आप कहोगे सर एक तो अगर बड़ा अरेंजमेंट वाला रख देंगे, छोटे वाले का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? लेकिन सोचो ये पॉइंटर को मूव करने के लिए इतनी ही तो स्पेस है। अगर यहां से यहां तक 100 एम्पियर होता है तो 2.37 एम्पियर आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, बहुत क्लोज हो जाएंगे। अगर ये रेटिंग 5 एम्पियर होगा तो 2.37 विल बी क्लियरली सीन। इसलिए हायर करंट और लोअर करंट का भी स्केल्स रखते हैं। पहले चेक कर लेते हैं हायर करंट में कितना करंट आ रहा है, उसमें अंदाज कर दे, वो पहले लगाएगा और देखेगा कितना करंट आ रहा है, ये कुछ 3 का आसपास आ रहा है, तो फिर लगा देगा अगले वाला किसमें ना 5 एम्पियर वाला रेंज में लगा देगा, तो फिर आसानी से 3 एम्पियर करंट अच्छा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर 100 एम्पियर वाला रेंज लगाएंगे और 3 एम्पियर का करंट है तो पॉइंटर तो 0 के पास ही कुड़कुड़ करता रहेगा, उसमें से दिखेगा नहीं क्या दिख रहा है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो पहले क्या चेक करना है? पहले सबसे ज्यादा करंट वाला जो रेंज है उसी में चेक करना है, उसमें अंदाज लगा लेना है कि करंट किस रेंज का है, फिर उसी रेंज के आसपास के रेंज में हमें चेक करना है। अब मान लो कि 100 में चेक किए, पता चला करंट दिख रहा है 90 95 ऐसे कुछ दिख रहा है, तो क्या 5 में चेक करोगे? दिख रहा है 90 95 तो उसी में ही देखना है कि नहीं? हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, है ना? क्या रजनीश को भी समझ में आ रहा है?
यस, पापा के पास होगा डिपार्टमेंट में, आप देख सकते हो एनआईटी में मल्टीमीटर सर अवेलेबल, हार्डली 250-300 रुपये में मिल जाता है। किसी भी दुकान में जाके देखो भैया कैसे करते हो, दिखा देगा तुमको। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? आफ्टर कनेक्शन ऑफ शंट द न्यू स्केल calibrated is proportional to old scale। तो लिखेंगे न्यू स्केल रीडिंग, न्यू स्केल रीडिंग कितना होगा? इट इज कैपिटल IM बाय स्मॉल IM टाइम्स ओल्ड स्केल। समझ में आ रहा है क्या? ओल्ड स्केल में जितना करंट होगा, मान लो कि हम कहेंगे हमारे पास 2 स्केल है, ये न्यू स्केल है और ये ओल्ड स्केल है, ठीक है, और ये दोनों स्केल में दिया है कि ये दिया है 0, ये भी 0, ये मान लो दिया है यहाँ पर, सपोज फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली मैं बता रहा हूँ कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पर दिया है कि ये समथिंग लाइक से 4 एम्पियर, और यहाँ पे न्यू स्केल में क्या दिया है? ये है न्यू स्केल में, रेंज इंप्रूवमेंट कर दिए तो नया स्केल यूज कर रहे हैं। न्यू स्केल में क्या दिया है? न्यू, ये है ओल्ड स्केल। न्यू स्केल में करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया है सपोज से समथिंग 60 एम्पियर, मतलब रेंज को हम इंप्रूव करके 4 से 60 बना दिए हैं, और सेम पॉइंटर काम कर रहा है इधर भी ऐसे। जब ये ओल्ड स्केल में दिखा रहा होगा समथिंग लाइक 2 एम्पियर, यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए? 30 एम्पियर, बिकॉज द न्यू स्केल इज प्रोपोर्शनल टू द ओल्ड स्केल। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 60/4, है कि नहीं? हर जगह करंट का रेशियो तो ही रहेगा, क्योंकि 2 पैरेलल रेजिस्टेंस में कुछ भी करंट डालो, करंट का रेशियो इज I1/I2 इज R2/R1, रेशियो तो सेम रहेगा। अच्छा, सपोज हम कहेंगे ओल्ड स्केल में दिखाया है 3 एम्पियर, तो न्यू स्केल में क्या होना चाहिए? 45 एम्पियर। यू अंडरस्टूड नाउ? अच्छा, तो न्यू स्केल का रीडिंग क्या होगा? कैपिटल IM बाय स्मॉल IM टाइम्स ओल्ड स्केल, ओल्ड स्केल वैल्यू। क्या बातें समझ में आ रहा है? बस एक क्वेश्चन करेंगे समझाने के लिए आपको। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था जो आपकी लेवल में कभी आ सकता है, वो ये है हाउ यू इम्प्रोवाइज ए एमीटर। ये जो एमीटर था जिसका हम रेंज इंप्रूवमेंट करके हायर रेंज के लिए पहले लो करंट ड्रॉ करता था। लो करंट ड्रॉ करने वाले इंस्ट्रूमेंट को गाल्वानोमीटर कहते हैं। मैं आपको गाल्वानोमीटर का डिजाइन नहीं बताया, वो बहुत ही मिली एम्पियर का करंट को भी मेजर कर सकता है। ऑर्डिनरी एमीटर मेजर नहीं कर सकते लो करंट को। वेरी लो करंट होगा, हम देखे ना वो जो टॉर्क था, क्या आपको याद है क्या था फॉर्मूला? बिना वाला फॉर्मूला, उसमें आई अगर काफी कम हो जाएगा, घुमाने वाली टॉर्क काफी कम हो जाएगा, और ये कॉइल वॉइल सब कुछ झूल रहा है, इतना वजनदार है, उसको घुमा ही नहीं सकता, लो करंट नहीं घुमा सकता, वो चलता नहीं। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो कॉइल के साथ साथ एक पॉइंटर लगा रहता है, उसको भी घुमाना होता है, जो और भी मुश्किल हो जाता है। मान लो कोई कॉइल है उसको घुमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई डंडा ऐसे लगा, अब घुमाना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो डंडा को घुमाना पड़ेगा, तो लो करंट में चलता नहीं है। गाल्वानोमीटर की केस में क्या करते हैं, वो ऐसे कॉइल के साथ पॉइंटर नहीं रखते, वो सेम सिमिलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन जो कॉइल है ना, कॉइल के साथ पॉइंटर नहीं रखते। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कोई एक टॉर्सन थ्रेड से इसको झुलाया गया, यहाँ पर एक छोटा सा मिरर लगा देते हैं, स्मॉल मिरर। अब क्या करते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जो करंट को पास करना है, छोटा सा करंट, तो एक छोटा सा कॉइल है, घुमा पाएगा। छोटा सा करंट के लिए पतला वायर होता है, बहुत ही हेयर लाइक पतला, उससे भी पतला वायर होता है, तो ये आसानी से घूम जाता है। अब क्या है, यहाँ से कोई लेजर लाइट का अरेंजमेंट रहता है, वो यहाँ पे गिरते रहता है, और यहाँ से जाके किसी दूर पे, मान लो कि 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर दूरी पे किसी स्केल पे 0 वैल्यू पे गिरते रहता है। अब जैसे करंट जाएगा, ये मुड़ेगा थीटा, ये अगर थीटा मुड़ेगा, यू नो आप पढ़े होगे बचपन में कभी, जब इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रहा है, अगर मिरर को हम थीटा घुमा देते हैं,
ये कितना घूम जाता है 2 थीटा, है ना, ये 2 थीटा घूम जाएगा। तो क्या होगा, ये थीटा जाएगा तो ये 2 थीटा घूम जाएगा, तो ये इतना दूर में होने के कारण काफी सब्सटेंशियली मूव कर जाएगा ये स्पॉट पता कर जाए, इसी हिसाब से मूवमेंट कर लेता, मतलब ये थोड़ा सा भी घूमेगा तो यहाँ पे वाइड चेंज आता है, क्योंकि डिस्टेंस भी तो काफी ज्यादा है ना, एंगल छोटा होने से क्या हो गया, डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, तो आसानी से ये स्पॉट मूव करता है, उसी को देख के कर लेते हैं रीडिंग। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए गैल्वानोमीटर, जिसके बारे में मैं आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है, इसका मैकेनिज्म के बारे में। अब ये एमीटर का इस लोअर वर्जन सोचो, और सोचो कि कोई गैल्वानोमीटर है, वो गैल्वानोमीटर को अगर हम एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हायर करंट 5 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर मेजर करना है, तो यू हैव टू इंप्रूव द रेंज। क्या करना है, बाय कनेक्टिंग ए शंट इन लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये याद रखना है। आया समझ में? एक क्वेश्चन करें और उसमें से आपको कितना समझ में आया, समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, ए गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर मतलब लो रेंज एमीटर, समझ में आ रहा है? इसको आप लो रेंज एमीटर मान के चल सकते हो, वेरी लो रेंज एमीटर, ठीक है। ए गैल्वानोमीटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस of 5 ohm, it can measure a maximum current of 0.5 एम्पियर, दोनों 5 हो जाने से कंफ्यूज हो जाएंगे, 0.4 एम्पियर, ये मैक्सिमम इतना करंट मेजर कर सकता है, ठीक है। टू मेजर एनी करंट between 8 एम्पियर टू 10 एम्पियर, 8 से 10 एम्पियर के बीच में कोई करंट को मेजर करना है। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड and how it must be connected, how it must be connected। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या रेजिस्टेंस लगाना है, लो रेजिस्टेंस लगाना है, क्या वैल्यू आपको बताना है, वो जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, शंट, और कैसे लगाना है, पैरेलल लगाना है, ठीक है, मतलब शंट का वैल्यू बताना है और बताना है कि ये पैरेलल लगाना है with this resistance in connection if ammeter reads 4 ampere in old scale, then what is actual current, बस कैलकुलेशन आसान हो जाएगा बोल के मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, जहां पर करंट दिया था ये, ठीक है, निकालो जो भी वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में आएगा, ठीक, लेट अस डू इट। समझ में आया? हाँ बोलिए सर। 2/5 सर 2/5 इतना जल्दी कर रहा है, देखते हैं क्या आपको समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन बताओ। हमारे पास एक गैल्वानोमीटर था जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, और हमने ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता था, 0.4 एम्पियर। हम चाहते हैं कि इसको रेंज इंप्रूवमेंट कर दें, क्या करने के लिए, 8 से 10 एम्पियर के बीच में कोई भी करंट मेजर करने के लिए काबिल बन जाए। तो स्मॉल im का वैल्यू क्या है इन दिस क्वेश्चन,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आई एम? स्मॉल आई एम क्या था हमारा डेरिवेशन में? स्मॉल आई एम क्या था? व्हाट वाज स्मॉल आई एम? स्मॉल आई एम वाज द रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का रेटिंग कितना है? 0.4। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल आई एम? द मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड। क्या लेंगे यहाँ पर हम लोग? 10 एम्पियर लेंगे। 8 से 10 के बीच में, मतलब हम 10 के लिए तैयार रहेंगे। 8 के लिए तैयार होंगे तो पता चला 10 आया तो फूक जाएगा, तो 10 एम्पियर के लिए तैयार रहना है। कैपिटल आई एम इज 10, स्मॉल आई एम इज 0.4, आर ए क्या है? 5 ओम। पूछा है एस 5/24, दैट इज 5/24, ठीक है, 5/24। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? हियर स्मॉल आई एम इज 0.4 एम्पियर, कैपिटल आई एम इज 10 एम्पियर, मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड 10 एम्पियर, maximum current is 10 ampere, RA is 0.5 ohm। हाँ, तो what sort is required? क्या आपको फॉर्मूला याद है? स्मॉल आई एम इंटू RA बाय कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम। ये फॉर्मूला याद रखना आपके लिए बड़ी मुश्किल है, बट दोज हु अंडरस्टैंड दी फंडामेंटल, कैसे ये फॉर्मूला आया वो आसानी से कर सकते हैं। कैसे ये फॉर्मूला आया? हम देख रहे थे कि आरए और ये दोनों पैरेलल में, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। आरए का वैल्यू तो 0.5 ओम था, 5 ओम था। देखें आरए का वैल्यू क्या था? आरए वाज 5 ओम, सॉरी, आरए का वैल्यू 5 ओम था। प्रिंटिंग मिस्टेक, सेट हो गया। हाँ, तो वैल्यू डाला जाए, स्मॉल आई एम हो गया 0.4 इंटू 5 बाय ये 10 माइनस 0.4, इज इट नॉट कमिंग आउट विद 2 बाय 9.6 एंड दैट इज 20 बाय 96, जिसको आप लिख सकते हो क्या? 10/48, 5/24, सो 5/24 ओम्स। देख रहे हो कितना कम रेजिस्टेंस, 5 ओम के सामने कितना छोटा है, नहीं? So a very small low resistance is connected in parallel। ऐसा रेजिस्टेंस लगाने के बाद आप जानते हो कि जो न्यू स्केल वैल्यू है वो क्या है? इट इज कैपिटल आई एम बाय स्मॉल आई एम टाइम्स ओल्ड स्केल, है कि नहीं? बोला कि जब वो ओल्ड स्केल में क्या रीड कर रहा है? व्हेन इट रीड्स 4 एम्पियर इन ओल्ड स्केल। ओल्ड स्केल में वह 4 एम्पियर के लिए जगह कहाँ था? ओल्ड स्केल, सॉरी मैं तो गड़बड़ लिख दिया हूँ यहाँ पे। ओल्ड स्केल में तो 0.4 तक था, मुझे लिखना चाहिए था क्या यहाँ पर? सपोज इट रीड्स 0.1 एम्पियर, सॉरी करेक्शन कर दीजिए, 0.1 एम्पियर इन द ओल्ड स्केल। ओल्ड स्केल में तो जगह ही नहीं था 4 एम्पियर का, नहीं, क्वेश्चन गलत था। एनीवे, तो 0.1 एम्पियर है ओल्ड स्केल में, तो एक्चुअल करंट कितना होगा? तो आप कहोगे कैपिटल आई एम का वैल्यू है 10, स्मॉल आई एम का वैल्यू था 0.4 और ओल्ड स्केल में वैल्यू आया 0.1, सो इज इट नॉट 2.5 एम्पियर? यस। तो मतलब अगर ओल्ड स्केल में ये रीड कर रहा है 0.1 एम्पियर, तो आप कहोगे एक्चुअल करंट क्या है सर्किट में? 2.5 एम्पियर। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ, चलिए थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। हाँ, लेट अस। सबको समझ में आया तो यस सर बोलो। यस सर। यस, ठीक है। When a shunt S is connected, when a shunt S is connected across an ammeter coil, the range of ammeter changes from
2 एम्पियर टू 20 एम्पियर, 2 एम्पियर से 20 एम्पियर में बदल गया रेंज। क्या किए, शंट लगा दिए, 2 से 20 एम्पियर तक हो गया, है ना। अच्छा, इफ 2 such shunts, ऐसा 2 ठो शंट को लगा दिए, are connected in parallel across emitter, what maximum current can be measured? क्या मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हैं? एक शॉट लगाया, रेंज बढ़ गया 2 एम्पियर से 20 एम्पियर तक। अगर ऐसा 2 ठो शॉट लगा देते तो लेट मी ड्रॉ द फिगर। ये है हमारा एमीटर कॉइल, इसके साथ हमने लगाया एक शॉट। जैसे एक शॉट लगाया, रेंज था पहले 2 एम्पियर, अब बदल के क्या हो गया 20 एम्पियर। समझ में आया? अच्छा, दूसरे केस में पूछ रहा है कि ऐसा ही कोई एमीटर में ऐसा ही कोई 2 शॉट को अगर हम पैरेलली लगा देते हैं, लेट मी कनेक्ट 2 शॉट्स। एक तो लगा था ऑलरेडी, इसमें साथ और एक लगा दिए। अब जो स्केल था पहले 2 था, नया स्केल का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया? इज द क्वेश्चन अंडरस्टूड? हाँ बोलो, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? और एक बार समझा देंगे क्वेश्चन। देखो, यह है व्हेन ए शंट S is connected across an emitter। कोई एक एमीटर था, एक शंट लगा दिए S, तो रेंज इंक्रीजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 20 एम्पियर। पहले था 2 एम्पियर मेजर करने की ताकत, अब बढ़ के क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर हम ऐसे 2 ठो शंट लगा देंगे पार्लर में, इसमें एक लगाए थे 2 लगा दिए, तो अब वो कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है? क्या क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया। जब ये 2 था, ये 20 हो गया, तो अभी इस केस में 2 से कितना होगा यही पता करना है कि नहीं? चलो फंडामेंटल से सोचो। देखो, ये 2 से 20 हो गया का मतलब क्या है? सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे 20 एम्पियर करंट दे रहे थे, इधर से कितना करंट जा रहा था? हम देखेंगे कि मैक्सिमम करंट जो है रेंज से बाहर ना जाए, 2 एम्पियर ही जाएगा। बाकी इसमें कितना करंट जा रहा था? 18 एम्पियर, है कि नहीं? अब पूछा है यहाँ पर मैक्सिमम करंट कितना देंगे, मतलब ये कितना मैक्सिमम करंट दे सकते हैं। जब मैक्सिमम करंट देंगे यहाँ पर करंट कितना होगा? 2 एम्पियर से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो स्केल में खाली नहीं दिखाएगा। तो हियर द करंट मस्ट बी 2। मतलब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस में S लगता है तो उसमें करंट कितना जाता है? ये जो S है, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2 इंटू, अरे ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S इन दिस केस? 2 अरे, तो करंट जाता है 18 एम्पियर। इस S के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वही 2 अरे, तो इसमें कितना करंट जाएगा? 18 एम्पियर। इसमें ये भी 18 एम्पियर, दोनों बराबर रेजिस्टेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब इसमें भी जाएगा अब 18 एम्पियर और इसमें भी जाएगा 18 एम्पियर। तो व्हाट मैक्सिमम करंट यू कैन मेजर? 2 प्लस 18 इज नॉट 38 एम्पियर। क्या बात समझ में आ रहा है? ज्यादा टफ हो गया क्या है? सोचो, हम जब मैक्सिमम करंट देते थे क्या कोशिश करते थे कि एमीटर का करंट स्मॉल im रहे। कुछ भी मैक्सिमम करंट दो, एमीटर का करंट स्मॉल im से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम 20 एम्पियर, 2 से 20 हो गया, मतलब 20 देने से यहाँ पर 2 एम्पियर होता है। पूछा यहाँ पर मैक्सिमम करंट क्या दे सकते हैं? सपोज ये कैपिटल IM, तो यहाँ पर करंट क्या होगा? वही 2। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? 2 अरे। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस 2 अरे। जब S के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 2 अरे होता है, करंट होता है 18, तो ये S के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 अरे। ये S के क्रॉस में भी 2 अरे,
तो इसमें भी जाएगा 18, इसमें भी जाएगा 18, तो टोटल करंट आप कितना दे रहे हो? 18 2 सब मिला के 38 एम्पियर्स. सो नाउ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड इज 38 एम्पियर्स. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो एमीटर हमें समझ में आ गया. बढ़िया. Let us see the next topic, that is range improvement of voltmeter. Range improvement of voltmeter. Range improvement of voltmeter. ठीक है. अब बात वही है, हमारे पास कोई वोल्टमीटर है जो कि मान लो कि ये जो वोल्टमीटर है ये मैक्सिमम स्मॉल वीएम तक का वोल्टेज को मेजर कर सकता है, लेकिन इसी को यूज करके मैं कैपिटल वीएम तक का वोल्टेज को मेजर करना चाहता हूं. नहीं, लेट स्मॉल वीएम क्या है? रेटिंग ऑफ voltmeter. Capital VM, maximum potential difference to be measured. RV, it is resistance of voltmeter. वहां पर RA लिखते थे, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर. मतलब ये जो वोल्टमीटर है इसको मैं डिजाइन किया हूं कैसे कि ये मैक्सिमम वोल्टेज स्मॉल वीएम तक मेजर कर सकता है. इससे ज्यादा दोगे तो ये मेजर नहीं कर पाएगा. नहीं, मैक्सिमम वीएम तक मेजर कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं कोई एक वोल्टेज लगाऊंगा जो कि कितना है? कैपिटल वीएम है. तो वेरी हाई करंट विल गो. ये आरवी है तो ऑब्वियसली ज्यादा करंट जाएगा तो फिर से उड़ जाएगा. जितना वोल्टेज का बनाया गया है स्मॉल वीएम वोल्टेज के लिए, ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो उड़ जाएगा. इसी को लेके किसी सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं, इसे लेके कनेक्ट करते हैं ना, लेके सर्किट में पैरेलल में. अच्छा, तो स्मॉल वीएम के लिए डिजाइन किया गया है, कैपिटल वीएम मेजर करना चाहते हैं. अगर कैपिटल वीएम लगा देंगे तो ये उड़ जाएगा, मुझे मालूम है. तो क्या करना है? ऐसा कुछ करना है इसके साथ कि कैपिटल वीएम देंगे तब भी इसके क्रॉस में जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्मॉल वीएम होगा. नहीं, ऐसा कब हो सकता है? जब हम यहाँ पे और एक कोई रेजिस्टेंस रख देंगे तो बाकी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा. वी हैव टू कनेक्ट ए रेजिस्टेंस इन सीरीज, है कि नहीं? और ऐसा रेजिस्टेंस हम चुनेंगे कि जब हम कैपिटल वीएम अप्लाई करेंगे तब यहाँ पर स्मॉल वीएम होगा और यहाँ पे क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा? कैपिटल वीएम माइनस स्मॉल वीएम. बस आपको RAC का वैल्यू निकालना है. टू इंप्रूव द रेंज, इंप्रूव द रेंज. एमीटर के केस में क्या करते थे? वी वर कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अब हम लगाएंगे हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस RSE in series. अब क्या ये फिगर को देख के आपको डाटा दिया गया है कैपिटल वीएम, स्मॉल वीएम एंड आरवी, क्या आप RSE बता सकते हो? सीरीज में लगा है तो दोनों में करंट बराबर होगा. जब इसमें स्मॉल वीएम ड्रॉप हो रहा है तो इसमें मान लो 100 वोल्ट दे दिए, इसमें 20 हुआ तो इसमें कितना होगा? 80 वोल्ट. दिस प्लस दिस बाय केवीएल, यू नो. तो ये अगर स्मॉल वीएम हुआ तो कैपिटल वीएम माइनस स्मॉल वीएम हुआ. क्या RSE का वैल्यू बता सकते हो? कैसे? दोनों में करंट बराबर होगा. इसमें कितना करंट है? 10 बाई RB. इसमें क्या करंट है? 10 बाई RC. तो RSE का वैल्यू निकल जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ RSE is chosen in such a way that even when
capital VM is applied only small VM drops across RV and rest capital VM minus small VM drops across RAC। अब RV और RAC सीरीज में है तो आप कहोगे कि VM बाय RV इज इक्वल टू कैपिटल VM माइनस स्मॉल VM बाय RAC। मतलब RAC का वैल्यू क्या हुआ, क्या रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, इट इज कैपिटल VM माइनस स्मॉल VM बाय स्मॉल VM पुल इनटू RV। शंट का फॉर्मूला RAC का फॉर्मूला अलग अलग है, समझ में आ रहा है। To improve the range of an emitter from small IM to capital IM, we are connecting a resistance, low resistance in parallel. But to improve the range of a voltmeter from small VM to capital VM, we connect a high resistance in series. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ? तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला हुआ कि एमिटर का रेंज इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट यू डू टू इंप्रूव द रेंज, वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कोई गाल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। ठीक, अब इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल करना, डाटा दिया रहेगा, वैल्यू डालो, निकल गया। सपोज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देते हैं, हमें मेजर करना है अननोन रेजिस्टेंस। कोई अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना है तो कैसा बनेगा सर्किट। ये हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है, कितना है मालूम नहीं है, पता करना है। व्हाट विल डू, हाउ विल कनेक्ट अननोन रेजिस्टेंस। आप कोई भी एक बैटरी ले लो, पहले बताओ क्या कोई बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आप पता कर सकते हो यूजिंग ए वोल्ट मीटर, ये कितना वोल्टेज दे रहा है पता कर सकते हो क्या। सोचो कि ये कोई एक बैटरी है, इसका कुछ ईएमएफ है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही। आप कहोगे कि इसका ईएमएफ कितना दिया नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है, हम वोल्ट मीटर हमारे पास है, मेजर कर सकते हैं। लगा दिए वोल्ट मीटर इसके क्रॉस में, जब वोल्ट मीटर को इसके क्रॉस में लगा दिए तो वोल्ट मीटर विल रीड तो ईएमएफ, आपको लगता है ऐसे। लेकिन ईएमएफ क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन, जब कोई करंट नहीं है। वोल्ट मीटर में तो करंट जीरो होता है, लेकिन वो आइडियल वोल्ट मीटर में होता है। सचमुच में जीरो होता है क्या, बहुत छोटा होता है। अगर बहुत छोटा सा कुछ करंट आएगा तो कुछ E माइनस आई आर बनेगा कि नहीं बनेगा। सो जो रीडिंग मिलेगा वो मिलेगा E माइनस आई आर, E तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या यूजिंग ए वोल्ट मीटर यू कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। नो, क्योंकि ईएमएफ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। अब वोल्ट मीटर लगाने से a voltmeter will draw a mild current, and because of that current the potential difference will no more be E, it will be E minus IR. I is small but it will be some value, so it is not E, it will be E minus IR. वोल्ट मीटर लगा के हम EMF मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि हमें कोई एक रेजिस्टेंस को मेजर करना है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कैसा सर्किट बनाते हैं, हम क्या करते हैं, वो जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको इसके अक्रॉस में कोई एक बैटरी लगाते हैं जिसका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ईएमएफ है मुझे मालूम नहीं है और जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी तरह से मुझे इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और इसकी थ्रू से करंट मिल जाएगा तो V बाई आई कर देंगे। अब इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, जानने के लिए मुझे क्या करना है, आई हैव टू कनेक्ट एन एमीटर हियर। हाउ विल कनेक्ट एन एमीटर, मुझे एमीटर को इसके साथ सीरीज में लगाना है। आई कनेक्टेड एन एमीटर, समझ में आया क्या। अब इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे पता करेंगे, आई हैव टू कनेक्ट ए
voltmeter. Remember, voltmeter is to be connected in parallel, emitter in series. A voltmeter reading by emitter reading is the resistance, unknown resistance Rx. ये दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ये दे रहा है करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे as shown in figure R is equal to voltmeter reading by ammeter reading. तो अगर कोई पूछेगा ड्रॉ ए प्रॉपर सर्किट जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ऑप्शन में यहाँ पर एमीटर दे देगा, यहाँ पर वोल्टमीटर दे देगा, उल्टा पुल्टा करके कंफ्यूज करेगा। यू डोंट गेट कंफ्यूज। वोल्टमीटर इज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर इज टू मेजर द करंट, इट इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ रहा है? ये बात है। चलो मानते हैं कि ये बात सही हुआ। अगर थोड़ा सा हाई फंडा में और जाएंगे, कोई अगर आपको पूछेगा कि जो रीडिंग आया आर का वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर के साथ बराबर है क्या, उससे थोड़ा सा कम है या उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या कहो? ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, ये करंट दे रहा है, भी भाई यही तो एक्चुअल वैल्यू देना चाहिए। लेकिन सोचो तो जब हम एमीटर लगाया, इसके अंदर से जो करंट दे रहा जा रहा है, इसको ये दिखा रहा है, क्या ये करंट और ये करंट बराबर है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर करंट जीरो है। नहीं, जीरो नहीं है, जीरो के आसपास है। तो इसका मतलब एमीटर एक्चुअल करंट से थोड़ा सा ज्यादा रीडिंग दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब जो रीडिंग निकलेगा वो आर से थोड़ा सा कम। आर यू गेटिंग? ये आर से थोड़ा सा कम निकलेगा। फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर कैसे निकालेंगे? वो फिर हायर फंडा हो जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, एमीटर को अंदर लगाते हैं, वोल्टमीटर को बाहर लगाते हैं। अब वोल्टमीटर विल रीड स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। इन दैट केस द रेजिस्टेंस विल बी स्लाइटली मोर देन आर। इसका वैल्यू उसका वैल्यू बाई 2 कर देते हैं, दिस प्लस दैट बाई 2 करके निकालते हैं वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो उतना मत जाने, थोड़ा सा बता दिया तुम लोगों को। प्लस 2 कोर्स में भी नहीं है, 12th क्लास में भी नहीं है। डोंट वरी, कोई पूछ लेगा तो क्या कहोगे? हाँ, ये हो गया। दिस मेथड इज कॉल्ड वोल्टमीटर एमीटर मेथड। ठीक है, प्लस 2 बुक में भी नहीं दिया है, लेकिन ये दिस इज फ्रॉम द फंडामेंटल, यू अंडरस्टैंड। वोल्टमीटर रीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर रीड्स द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, सो दैट वे यू कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस आर। जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन दे दिया। Following things are available in a laboratory। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बना दोगे तो हमें अच्छा लगेगा। इन ए लेबोरेटरी कुछ चीजें अवेलेबल है। एक गाल्वानोमीटर है, दूसरा गाल्वानोमीटर है, एक लो रेजिस्टेंस है R1, दूसरा एक रेजिस्टेंस है R2 जो कि R1 से काफी ज्यादा है, एक बैटरी है और एक अननोन रेजिस्टेंस है Rx। समझ में आया क्या? इतनी सारी चीज किसी लेबोरेटरी टेबल पे पड़े हुए हैं, इनको सारे प्रॉपरली जोड़ो और Rx का वैल्यू निकालो। मेक नेसेसरी सर्किट कनेक्शन टू measure value of Rx, value of Rx। क्या आप लोग कर सकते हो? कोई एक अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने का तरकीब तो मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा है ना। तो यहाँ पर वोल्टमीटर लगाना है, यहाँ पर एमीटर लगाना है, लेकिन आपको यहाँ पर वोल्टमीटर एमीटर नहीं दिया है। क्या दिया है? गैल्वेनोमीटर दिया है। आपको इसको कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, नहीं तो अकॉर्डिंगली हैव टू ड्रॉ द सर्किट। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 4 सर्किट दिया था, कौन सा सही है बताओ? मैं 4 सर्किट क्यों ड्रॉ करूं? आप लोग सही सर्किट ड्रॉ कर लो। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? यस, डू इट।
नाउ आई एम मेकिंग द सर्किट चेक, आपका सर्किट कनेक्शन सही है क्या? जेई एडवांस का क्वेश्चन है भैया, जो लोग कर लियोगे सोचो, आप कितने ऊपर की बात सोच रहे हो। देखो ये हो गया हमारा अननोन रेजिस्टेंस जिसको मेजर करना है, और हमें मालूम है कि कोई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको इसके क्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगाना है और सीरीज में एक एमीटर लगाना है, और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट को इसके क्रॉस में कोई एक बैटरी कनेक्ट कर देना है। फिर रीडिंग क्या होगा? वोल्ट मीटर रीडिंग बाय एमीटर रीडिंग। लेकिन हमें तो वोल्ट मीटर दिया नहीं, हमें दिया है एमीटर, नहीं एमीटर नहीं दिया है, हमको दिया है गाल्वानोमीटर। तो लेट अस मेक यूज ऑफ ए गाल्वानोमीटर, लेकिन हमें चाहिए एमीटर। क्या करेंगे? गाल्वानोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाएंगे। किसको लगाएंगे? R1 की R2? R1। सो कनेक्ट R1 हियर। और हमें वोल्ट मीटर भी नहीं दिया है, लेकिन और एक गाल्वानोमीटर यहाँ पे पड़ा है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए वी कनेक्ट ए गाल्वानोमीटर हियर, और उसके साथ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। कौन सा? R2। बन गया कंप्लीट सर्किट। समझ रहे हो? तो देखो ऐसा हुआ था सर्किट। R1 नीचे की जगह ऊपर कैसे? हाँ, वो नीचे करो या ऊपर करो, पैरेलल ही तो रखना है। ऐसे हुआ है। देखो यहाँ पर R1 रखना है, मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंसेप्ट को लोग यूज कर रहे हैं। हाउ टू कन्वर्ट ए वोल्ट गाल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। टू कन्वर्ट यू कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, टू कन्वर्ट ए गाल्वानोमीटर इनटू ए मीटर यू कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फिर गाल्वानोमीटर को सॉरी वोल्ट मीटर को RS के अक्रॉस में पैरेलल लगाया गया, इसको सीरीज में लगाया गया। सारा कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन में डाल दिए, इसी का नाम पड़ता है जेई एडवांस। समझ में आया? और ऐसे 4 सर्किट दिया था, कौन सा सही है? कितने लोगों का सही हुआ ऑनलाइन वाले? लैवला सही हुआ? नो सर। देवांश? क्या खाली सर सुनाई दिया? नो सर। और अजन्या? और भाग्य कौन? तुम में से किसका हुआ? आम आदमी का हुआ है, अन्वेष का, रुद्र नहीं, और किसी का नहीं। खाली कुछ नहीं बनता है, थोड़ा सा गड़बड़ किया तो पूरा गड़बड़। खाली R लिखा था, E1 की जगह 2 लिखना चाहिए, 1 लिख दिया था। कुछ नहीं मिलता है उसमें। तो एक लड़का ने सही किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा एमीटर वोल्ट मीटर वाला कहानी खत्म होते हैं, जबकि वेराइटी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा कुछ चीजें करवाया। नेक्स्ट टू दिस व्हाट यू हैव टू स्टार्ट इज थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। मीटर बीज पढ़ाना सोचते थे, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाते। मीटर बीज काफी आसान है, पढ़ा देंगे, आधा घंटा लगेगा। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो सब पढ़ना है। फिर घर में डोमेस्टिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में देखना है ना। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। जय